क्या हो अगर आपकी पत्नी के रूप में चुड़ैल रहे, वो भी एक दो दिन नहीं बल्कि कई सालों तक। आइए सुनते हैं डर और रहस्य में से भरी एक सत्य घटना की कहानी, जिसमें एक पुरुष के जीवन में आगमन हुआ चुड़ैल का। ये कहानी भेजी है उड़ीसा से सुंदर ने, जिसके पूर्वजों में किसी के साथ ये घटना घटी। तो स्वागत है आपका त्रिकाल तंत्र यूट्यूब चैनल में। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। बात है करीब 150 वर्ष पूर्व, जब देश में ब्रिटिश राज था। उसी काल में उड़ीसा के किसी गांव में रामधर अपनी पत्नी वृंदा और 2 बच्चों के साथ रहता था। रामधर पेशे से एक किसान था और खेती इत्यादि करता था, जिसमें उसकी पत्नी वृंदा भी उसका हाथ बटाती थी। एक दिन दोनों पति पत्नी खेतों में काम कर रहे थे। अचानक वृंदा के चीखने की आवाज आई। आवाज सुनकर जब रामधर और अन्य लोग जब वृंदा के पास पहुंचे तो देखा कि वृंदा दर्द से करहा रही है। जब उसके पैरों को देखा तो वहां पे सांप के काटने का निशान था। आनन फानन में गांव के वेद जी के पास ले जाया गया। उस समय आजकल की तरह चिकित्सा प्रबंध तो था नहीं। सही ढंग से इलाज न मिलने के कारण वृंदा का देहांत हो जाता है। जो लोग पहले के हैं उनको पता होगा कि सर्पदंश से मरे लोगों के शरीर को अग्निदाह संस्कार नहीं होता था, यानी जलाया नहीं जाता था। उनके शरीर को वैसे ही बहते पानी में बहा दिया जाता था। तो वृंदा भी सांप के काटने से मरी थी, तो उसके शरीर को भी अग्निदाह में नहीं किया गया, उसको भी पानी में विसर्जित कर दिया। रामधर ने खुद को संभाला और अपने 2 बच्चों के साथ, बड़ी लड़की शांति और 12 वर्ष थी और छोटा लड़का शंभू 10 वर्ष के साथ जीवन व्यतीत करने लगा। लगभग 1 महीने बाद जब रामधर अपने घर पर सो रहा था तो दूर गांव से सियारों के रोने की आवाज आ रही थी कि तभी अचानक उनका दरवाजा खटखटाता है। रामधर पूछता है, कौन है? फिर दोबारा दरवाजा खटखटाता है। रामधर फिर पूछता है, कौन है? फिर जो अगली आवाज वो सुनता है, जिससे रामधर को मानो काटो तो खून नहीं। आवाज के दरवाजे के दूसरी तरफ से आवाज आती है, दरवाजा खोलो, मैं वृंदा। ये सुनकर रामधर को कुछ समय के लिए सांप सूंघ जाता है। फिर भी वह हिम्मत करके धीरे धीरे दरवाजे के पास जाता है और डरते डरते दरवाजा खोलता है और देखता है कि सामने एक औरत खड़ी है, जिसके कपड़े बहुत मिट्टी में थे और बाल ऐसे लग रहे थे मानो कई दिनों से नहाया ना हो। और गौर से देखने पर रामधर को समझ में आता है कि ये तो वृंदा ही है। वृंदा, तुम तो उसकी बातों को काटते हुए वृंदा बोलती है, हाँ मैं। रामधर, पर तुम तो। वृंदा उसको दरवाजे से एक साइड करते हुए घर के अंदर जाती है और बोलती है, बहुत लंबी कहानी है, मैं बाद में बताऊंगी, अभी मुझे नींद आ रही है।
कहते हुए वो उसी कमरे में चली जाती है जहां वृंदा सोया करती थी। रामधर दरवाज़ा बंद करता है। रामधर बहुत विस्मय में था और उसके दिमाग में कई तरह के विचार आ रहे थे, पर वृंदा को पुनः जीवित देखकर खुश भी था। इसी उलझन में उसे नींद आ जाती है। सुबह उसकी नींद एक आवाज से खुलती है। उठो, खेतों पर नहीं जाना है क्या? ये आवाज वृंदा की थी। अचानक रामधर उठता है तो सामने वृंदा पानी का लोटा लिए खड़ी थी। रामधर ने नीचे से लेकर ऊपर तक वृंदा को देख रहा होता है। तभी बच्चे भी उठ जाते हैं। वृंदा को देखकर वो भी हतप्रभ रह जाते हैं, पर खुश थे कि उनकी माँ वापस आ गई। दोनों बच्चे अपनी माँ से लिपट जाते हैं। तभी शंभू बोलता है, माँ, तुम्हारा शरीर इतना ठंडा क्यों है? बहुत दिनों बाद नहाई हूँ, इस अलग सी मुस्कुराहट के साथ वृंदा बोली। बच्चे अपनी माँ को देखकर बहुत खुश थे। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल गई कि बहुत लोगों का जमावड़ा रामधर के घर पे लग गया। हर कोई पूछने लग गया कि वृंदा जीवित कैसे वापस आ गई। सभी के मन में एक सवाल था कि वृंदा मरकर जिंदा वापस कैसे आई? गांव वालों ने तो अपने हाथों से ही वृंदा की लाश को पानी में बहाया था। रामधर के दिमाग में भी यही बात घूम रही थी कि वृंदा मरकर कैसे वापस आई। इन्हीं सवालों की तलाश में एक रोज जब वृंदा रसोई में खाना बना रही थी तो रामधर उसके पास जाता है और धीरे से बोलता है, वृंदा, हमें बहुत खुशी हो रही है तुम्हें वापस जिंदा देखकर, पर क्या? तुम एक महीने कहाँ थी, कैसी थी, तुम वापस जिंदा कैसे लौटी? इस बात का रहस्य उजागर करो मेरी प्यारी वृंदा। बताऊंगी, सब बताऊंगी, थोड़ा धीरज रखो। लो, खाना खाओ। अरे बोलो तो सही। खाना खाओ और बच्चों को भी आवाज लगा दो। उसी रात जब रामधर अपने बिस्तर पर सो रहा था, बगल में वृंदा भी सो रही थी। अचानक रामधर वृंदा की तरफ करवट लेता है और उसकी तरफ देखता है तो वृंदा बिना पलक झपकाए उसी को देख रही थी। रामधर बोला, वृंदा, सोई नहीं अभी तक तुम? नहीं। बोलते हुए रामधर के करीब आती है और अपने हाथों से रामधर के बालों को सहलाने लगती है। वृंदा के हाथ का स्पर्श ठंडा था और उस ठंडे से स्पर्श मिलते ही रामधर के शरीर में एक अलग सी लहर दौड़ जाती है। उसका अंग प्रत्यंग मानो जाग जाता है। लगभग 1.5 महीने से सोया हुआ काम वेग अचानक जाग जाता है। उसकी सांसें तेज होने लगती है। रामधर लगभग 14 वर्ष से वृंदा के साथ विवाहित जीवन बिता चुका था, लेकिन आज उसको ऐसे लगा कि उसके ऊपर पहली बार यौवन के पल्लव खिले हो। वृंदा उसके और करीब आती है और रामधर को अपनी बाहों में भर लेती है और उसके यौवन का सैलाब रामधर पर बरस जाता है। रामधर को ऐसा लग रहा था कि साक्षात वृंदा के रूप में देवी रति उसके समकक्ष हो गई है और इसी यौवन के सैलाब में दोनों बह जाते हैं। अगले दिन रामधर कल रात के काम सुखों के सपनों में ही था और उसके दिमाग में एक बात घूम रही थी।
पहले तो वृंदा को इस तरह से काम क्रीड़ा में लिप्त होते नहीं देखा, पर जब से ये वापस आई है बहुत कुछ बदलाव देख रहा हूँ। पर छोड़ो, क्या करना है, अच्छा बदलाव है। पहले तो वो बहुत ही ठंडी थी, अब रामधर को ये रति सुख हर रात को मिलने लगा था। एक दिन रामधर का दोस्त किशन उसको मिलता है। रामधर भैया नमस्ते। नमस्ते किशन भैया, कैसे हो? ठीक हूँ भैया, आप सुनाओ? मैं भी ठीक हूँ, रामधर बोलता है। किशन कहता है, भैया एक बात पूछनी थी। रामधर, पूछो किशन भैया। किशन, भैया भाभी जी की तबीयत ठीक है ना? रामधर, हाँ भैया, पर क्यों पूछ रहे हो? किशन, कल रात हमने भाभी जी को जंगल की तरफ जाते देखा था, मैंने सोचा शायद भाभी जी की तबीयत खराब हो। रामधर, भाई पता नहीं, शायद हो, खैर छोड़ो और सुनाओ, क्या बात है? किशन, भाई भाई सब ठीक है, बस जा रहा हूँ खेतों की तरफ, उसके बाद बाजार जाऊंगा। आज बाजार लगा है, देखो क्या होता है, सामान लाएंगे, तुम चलोगे क्या? नहीं भाई, मैंने नहीं जाना। ऐसे कहते हुए रामधर वहां से वापस आ जाता है। उसी रात रामधर वृंदा के साथ जब लेटा हुआ था, अपने रात्रि प्रेम लाभ के बाद, उनका प्रेम लाभ समाप्त हो चुका था, तब रामधर वृंदा से पूछता है कि वृंदा, ओ वृंदा, कल रात तुम्हारा पेट तो खराब नहीं था? नहीं, ऐसा क्यों पूछ रहे हो? अरे कुछ नहीं, किशन कह रहा था कि कल रात उसने तुम्हें जंगल की तरफ जाते हुए देखा। ये सुनकर वृंदा कुछ देर तक चुप रही और उसके बाद बोली, ऐसा कहा किशन ने? हाँ वृंदा, उसने किसी और को देख लिया होगा, तुम सो जाओ। और वृंदा ने किशन को अपने आगोश में ले लिया और रामधर एक मधुशी की नींद में गिरफ्त हो गया। अगले दिन जब वो घर से बाहर निकला तो देखा कि पूरे गांव में हाहाकार मचा हुआ था। उसने लोगों से जानकारी ली तो पता चला कि कल रात किशन की मौत हो गई है और उसकी छाती किसी ने फाड़ कर उसका कलेजा निकाल लिया है। उसका कलेजा उसके शरीर में नहीं था, अलग था। उसके कमरों में खून ही खून फैला हुआ था। यह सुनकर रामधर के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई, क्योंकि कल ही तो वो किशन से मिला था और किशन उसका बहुत ही करीब लोगों में से एक था। खैर, गांव वालों लोगों ने किशन का अंतिम संस्कार कर दिया। उस रात रामधर थोड़ा शोकाकुल था अपने बिस्तर पर। तभी वृंदा आती है और उसे सेड्यूस करने लगती है प्रेमालाप के लिए। तभी रामधर वृंदा से कहता है, वृंदा, आज मन नहीं है, किशन की मौत का मुझे बहुत दुख है। दुखी हो इसलिए तो तुम्हारे दुख को दूर करने की कोशिश कर रही हूँ। और वृंदा जैसे ही रामधर को छूती है, रामधर का मन काम वासना से भर जाता है और वो दोनों रति क्रिया में संलग्न हो जाते हैं।
आज रामधर और वृंदा को ये सब करते हुए 10 दिन गुजर जाते हैं। अगले दिन रामधर सोचता है कि वृंदा ने अभी तक अपनी वो बात नहीं बताई कि वो 1 महीने से कहाँ लापता थी और वो कैसे जिंदा हुई। आज जरूर जाकर पूछूंगा उससे। जब रामधर शाम को खेतों से वापस आता है तो वृंदा बच्चों को खाना खिला रही थी। रामधर ने हाथ मुंह धोए और वो भी रसोई में बैठ गया। उसके मन में बहुत सारे सवाल थे। वो सोच रहा था कि आज तो जरूर पूछूंगा वृंदा से कि वो कहाँ थी महीने भर। उसी रात जब रामधर अपने बिस्तर पे था तो वृंदा वहाँ आई। तभी रामधर एकदम से खड़ा हो जाता है और पूछता है, वृंदा, आज तुम्हें मुझे बताना ही होगा कि जो हमने तुम्हारे शरीर को पानी में बहा दिया था, फिर तुम कैसे जिंदा हुई और 1 महीने तक तुम कहाँ थी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही वृंदा, मेरे को इस रहस्य का उजागर तो कहो। कहा तो था समय आने पर बता दूंगी। नहीं, आज ही बताओ। अरे तुम मेरे पास आओ तो। नहीं, आज कुछ नहीं होगा जब तक तुम इस रहस्य को मेरे सामने उजागर नहीं करोगी। मैं तुम्हारे साथ रति क्रिया में संलग्न नहीं हूँगा। रामधर भी अपनी पूरी जिद पर अड़ा हुआ था और वृंदा अपना रहस्य बताने को तैयार नहीं थी। किशन का मृत्यु का कारण क्या था? उसका कलेजा किसने फाड़ा? वृंदा कहाँ रही थी 1 महीने? कैसे वृंदा जिंदा हुई? इन्हीं सभी सवालों का उत्तर जानने के लिए हमारा नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें और प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।